भोपाल जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान की जयंती गुरुवार को धूमधाम से मनाई गई। राजधानी के शाहपुरा स्थित जैन मंदिर और ऋषभ उद्यान में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम आयोजन समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार जैन ने बताया कि आज भगवान ऋषभ देव की जयंती है, हम इसे धूमधाम से मना रहे हैं। सबसे पहले शाहपुर जैन मंदिर से ऋषभ देव उद्यान तक रथ यात्रा निकाली गई। इसके बाद ऋषभ देव उद्यान में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें जैन समाज के श्रद्धालु मौजूद रहे। उन्होंने ऋषभ देव के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भगवान ऋषभ देव का जन्म तीसरे काल के अंत में जब लोग भोग भूमि की व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी और कर्म भूमि की रचना प्रारंभ हो रही थी, तब अयोध्या के अंतिम मनु कुलकर नावीराज के घर उनकी पत्नी मरुदेवी से चैत्र शुक्ल नवमी के दिन अयोध्या में जन्म हुआ था। कल्प वृक्षों के नष्ट हो जाने के बाद बिना बोए धान से लोगों की आजीविका होती थी, परंतु कालचक्र से जब धान ही नष्ट हो गया तब लोग भूख से पीड़ित होकर सभी राजा नावीराज के पास पहुंचकर त्राही त्राही करने लगे। राजा नावीराज प्रजा को अपने पुत्र ऋषभदेव के पास ले गए। लोगों ने अपनी करुण व्यथा उनके सामने प्रकट की। प्रजाजनों की व्यथा देखकर भगवान ऋषभदेव द्रवीभूत हो उठे। उन्होंने अवधि ज्ञान से विधेय क्षेत्र की व्यवस्था का स्मरण कर इस भारत क्षेत्र में वही व्यवस्था चालू करने का निश्चय लिया। ऋषभदेव भगवान की जय। आज जो चैत्र शुक्ल नवमी है, उसके दिन आज हमारे ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर उनका जन्म दिवस हुआ था और ये आज से लाखों वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था। क्योंकि जैन धर्म के ऐसा कहा है, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं और जो प्रथम तीर्थंकर थे वहाँ ऋषभनाथ भगवान थे और 24 तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। क्योंकि प्रचलन में आता महावीर जयंती सब लोग जानते हैं, क्योंकि लेकिन ऐसा नहीं है करके जो हमारे जैन धर्म तो अनादि अनंत है, कभी ये नष्ट होता है ना उत्पन्न होता है। लेकिन ये ऐसा माना जाता है कि ऋषभदेव भगवान ने इसका प्रवर्तक है, उन्होंने पुनः प्रारंभ किया था इसको। क्योंकि धर्म हमेशा कभी कभी लुप्त हो जाता है, फिर से प्रारंभ होता है, फिर लुप्त होता है। कभी धर्म ऐसे ही होते हैं। इसी प्रकार से आदिनाथ भगवान ने इसे पुनः उनको प्रारंभ किया था और आज के दिन उन्होंने वो किया था। क्योंकि आदिनाथ भगवान का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था। उनके पिताजी जो मरुदेवी माता जी और पिताजी नावीराज थे, उनका पुत्र हुआ था। क्योंकि हमारे ऐसा है, माना जाता है कि जो तीर्थंकर जन्म होता है उनके एक ही पुत्र होता है और उनके हुआ था। हमारे आदिनाथ भगवान के 100 पुत्र और 2 पुत्रियाँ हुई थी और उनके पुत्रियों को उन्होंने ये शिक्षा और शिल्प, कला, वाणिज्य ये सब उनको सिखाया था और वहाँ से ये प्रारंभ हुआ था। क्योंकि उसके पूर्व में ऋषभदेव भगवान के पूर्व में जो भोग भूमि हुआ करती है, भोग भूमि इस प्रकार की होती थी, कल्प वृक्ष होते थे। कल्प वृक्षों से लोगों को जो चीज़ मांगते थे अपने आप मिल जाती थी उनको, उनके भरण पूर्ण की बस आदि सब चीज़ें मिलती थी। क्योंकि तृतीय काल के बाद में जब चतुर काल प्रारंभ हुआ तो उस समय भोग भूमियाँ नष्ट हो गई थी और उस समय लोगों को खाने की पीने की बहुत दिक्कत हो गई थी। जब राजा महाराज के पास गए, नावीराज के पास गए, उन्होंने ऋषभदेव भगवान के पास भेजा। उन्होंने ये सब चीज़ें विद्याएँ बताई कि आपको कृषि कैसे करना है, वाणिज्य कैसे करना है, शिल्प कैसे करना है, ये सब चीज़ें उन्होंने विद्या सिखाई। ताकि उन्होंने कहा ये सब सीख लो, आप ये करना पड़ेगा, नहीं तो जीवन यहाँ पर नहीं चल पाएगा। और लोगों ने वहाँ सीखा, वो परंपरा आज भी चली जा रही है। आज जैन समाज कार्यक्रम क्या क्या हुआ जैन धर्म में ये आज कार्यक्रम क्या क्या हुए? आज कार्यक्रम में शाहपुरा जैन मंदिर से रथ यात्रा निकली थी ऋषभनाथ भगवान की और ऋषभदेव उद्यान। चूँकि ये भोपाल में पहला ही एक ऐसा उद्यान है जो ऋषभनाथ भगवान के नाम पे है। यहाँ पे पूर्ण कार्यक्रम करते हैं। इस कार्यक्रम में भगवान का अभिषेक, शांति धारा होती है और हमारे बहुत से अतिथिगण आए हुए हैं। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे श्री क्या नाम का रविंद्र जी अति जी आए हुए थे और विश्व हिंदू परिषद के भी आए हुए थे और हमारे पार्षद शाहपुरा के और इधर के चूनाभट्टी के वो भी पार्षद आए हुए थे। इस प्रकार हम इसमें आज के कार्यक्रम में जैनेतर समाज भी पूरी आई हुई थी और उन्होंने बहुत अच्छे से भगवान ऋषभदेव के उसके संबंध में अपने विचार रखे उन्होंने और बहुत अच्छा उन्होंने माना, उनको किया। उन्होंने बोला कि उन्होंने खुद ये जो जैन धर्म है, जो ऐसा नहीं है कि ये अलग, सब हमारे जो सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं सब में उनका वर्णन है। आदिनाथ का समाज, हमारे जो भगवती आराधना है, जिस प्रकार की है सब चीज़ों में है उनका वर्णन हमेशा मिलता रहता है। क्योंकि ये आदिनाथ भगवान के बाद में जो सृष्टि की रचना हुई है वो सभी ने उसको प्राप्त किया था, सभी ने उनको माना था। इसके बाद में ये तो हमेशा होता है, थोड़ा विभिन्न वर्गों में लोग बढ़ जाते हैं, जैसे हम लोग बढ़ गए हैं। लेकिन चूँकि अपने श्रद्धा से सम्मान सब लोग अपने धर्म का पालन करते हैं। अपना परिचय एक बार और दे दीजिए। संतोष कुमार जैन, मैं संरक्षक हूँ, दिगम्मा जैन मंदिर समिति, शाहपुरा, भोपाल। ठीक।